जंगल के बीचों बीच गौरी कौवी और कालू कौवे का होटल था, मगर गौरी कौवी का बनाया हुआ खाना कोई भी पसंद नहीं करता था। छी छी, ऐसा बेस्वाद खाना, इससे अच्छा तो था कि मैं किसी पेड़ से पत्ते ही खा लेता। एकदम बेस्वाद खाना है ये। अपनी शक्ल देखो, मोटी चोंच वाले गंदे तोते, खाना है तो खाओ वरना भाग जाओ यहाँ से। अगर ऐसे ही ग्राहकों के साथ करोगी तो ठेंगा मिलेगा तुम्हें। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गौरी, सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक एक मिट्ठू ही आया था और वो भी बिना खाए ही चला गया। कालू, मेरे पास एक उपाय है, हम चिड़िया को होटल पर खाना बनाने के लिए रख लेते हैं। चिड़िया बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने तैयार कर लेती है। हाँ हाँ गौरी, तुम अभी जाओ और जाकर चिड़िया से बात करो। फिर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैंने सोचा है कि तुम मेरे पास होटल पर काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। चिड़िया के पास भी उन दिनों कोई काम नहीं था, इसलिए चिड़िया मान जाती है। गौरी बहन, बात तो ठीक है आपकी, मगर आप मुझे तनख्वाह कितनी दोगी? चिड़िया, ये तो काम चलने की बात है, अगर काम अच्छे से चला तो मैं तुम्हें 2-4 रुपए ज्यादा ही दे दिया करूँगी। ठीक है गौरी बहन, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन चिड़िया गौरी कौवी के होटल पर काम करने चली जाती है। चिड़िया खाना तैयार करती है। आज चिड़िया ने गौरी के होटल पर दाल चावल बनाए थे। गौरी बहन, खाना तैयार है, आप देखना, जो भी पक्षी एक बार हमारे दाल चावल खाएगा वो अपने पंख चाटता रह जाएगा। चिड़िया, अगर धंधा अच्छे से चल पड़ा तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दिया करूँगी। फिर वहाँ चाचा छमछम आ जाता है। कौवी, मुझे एक प्लेट दाल चावल तो दो। मैं अभी आपको गरम गरम दाल चावल देती हूँ। ऐसे दाल चावल आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। चिड़िया दाल चावल की एक प्लेट लगाती है और गौरी कौवी दाल चावल चाचा छमछम को दे देती है। वाह वाह गौरी, आज पहली बार तुम्हारे इस होटल खाना इतना स्वादिष्ट है। वाह, जादू है इस खाने में, मैं सबको बताऊंगा। पूरे जंगल में ऐसे दाल चावल मिलने वाले नहीं हैं। फिर क्या था, शाम होने से पहले पहले ही गौरी कौवी के सारे दाल चावल बिक जाते हैं। शाम होने को थी, चिड़िया एक प्लेट धो रही थी कि प्लेट चिड़िया से गिर जाती है और टूट जाती है। पीछे से गौरी कौवी आकर गुस्से में चिड़िया के 2-4 लगा देती है। अंधी हो क्या, काम देख कर किया करो, यहाँ तुम खाना बनाने आती हो, मेरे बर्तन तोड़ने नहीं, जो इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने मेरा। गौरी, मैंने ये सब जानबूझकर थोड़ी किया है, और सुनो, मैं इज्जत से काम करने आई थी यहाँ, ऐसे काम से तो मैं ऐसे ही भली। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये तुमने क्या किया? आज पहले ही दिन इतना अच्छा धंधा चला था हमारा और तुमने चिड़िया को मारकर भगा दिया। कालू, क्या करूं, मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आती, काम तो गलत ही हुआ है मुझसे। मम्मा, वो कौवी तो बहुत बुरी निकली, एक प्लेट टूट जाने पर वो आपको मारने लगी। मैं भी कल काम पर नहीं जाऊंगी। मम्मा, क्यों ना हम अपना काम शुरू करें? मम्मा, आप दाल चावल तो इतने अच्छे बना लेती हैं। ये सुनकर चिड़िया कुछ सोचने लगती है। हाँ बेटा, बात तो आपकी ठीक है, मैं कल ही आपकी नानों से कुछ पैसे लेकर आती हूँ और हम अब गौरी को बताएंगे कि वो अकेली ही नहीं है जो इस जंगल में होटल बना सकती। फिर चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चे भी यही कह रहे हैं कि अगर हम ये काम शुरू कर लें तो काम जरूर चलेगा। बेटी, अगर कोई भी काम मेहनत और ईमानदारी से करें तो काम तो चलता ही है। ये लो बेटी, ये पैसे हैं मेरे पास, आप इनसे काम शुरू करो और बाकी का काम बाद में हो जाएगा। चिड़िया अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर अपने जंगल वापस जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने घर के पास ही दाल चावल का ठेला लगा लेती है। मम्मा, अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? बेटा, अभी कौन सा किसी को पता है कि हम यहाँ दाल चावल बेच रहे हैं। जैसे जैसे पक्षियों को मालूम होगा सब आएंगे तो हम बताएंगे। मम्मा, मैं और कुकू भाई बताएंगे सबको कि हम दाल चावल बेच रहे हैं। फिर कुकू और गुड़िया उड़ते हैं। वो पूरे जंगल में आवाज लगाते हैं, मेरी मम्मा के दाल चावल, जिसने भी खाने हो हमारे घर के पास आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट दाल चावल हैं हमारे। बड़ी प्लेट 20 रुपए, छोटी 10 रुपए। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक बड़ी प्लेट दो दाल चावल की। मुझे भी।
ऐसे कुछ ही देर बाद चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। दूसरी तरफ गोरी और कालू कौवा बैठे मक्खियाँ मार रहे थे और चिड़िया को देख देख कर जल रहे थे। कालू, लग रहा है अब हमें चिड़िया के पास जाकर बर्तन ही धोने पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के 2 बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों के साथ भोजन लेने जा रही थी। वो रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी। बच्चों, आप इसी पेड़ पर बैठो, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को पेड़ पर बिठाकर थोड़ा और आगे जाती है। मम्मा चिड़िया को एक जगह कुछ दाने नजर आते हैं। जैसे ही मम्मा चिड़िया वो दाने उठाने जाती है तो एक शिकारी अपनी बंदूक से मम्मा चिड़िया को मार देता है और उसे पकड़कर ले जाता है। शाम तक बच्चे भूखे ही बैठे रहते हैं और फिर जैसे ही शाम होती है वो दोनों रोने लग जाते हैं। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, आप कहाँ चली गई हैं? मम्मा, जल्दी वापस आ जाएं। आपके बच्चों को डर लग रहा है। मिठू जी, ये किसके रोने की आवाज है? हरियाली, कोई छोटे बच्चे हैं, मैं जाकर देखता हूँ। मिठू का घर पास ही था। वो बच्चों के रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। कबूतर भी भागा भागा वहाँ आता है। मिठू, मिठू, इन बच्चों की मम्मा को शिकारी ने मार दिया है और वो उसे साथ ले गया है। ये सुनकर बच्चे और भी जोरों से रोने लग जाते हैं। बच्चों, आप चुप कर जाओ। आओ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। फिर मिठू तोता दोनों बच्चों को उनके घर छोड़ आता है। सारी रात बच्चे भूखे ही रोते रहते हैं। सुबह हो जाती है। भाई, आप घर में ही रहें, मैं अभी आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। बहन, अपना ध्यान रखना। अब तो मम्मा भी नहीं है, हम दोनों को ही एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो कौवे के पास जाती है। अंकल कौवे, मुझे दाना दे दे, मेरा भाई बहुत भूखा है। ये लो एक दाना, ले जाओ, फिर दोबारा ना आना। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मुंह उठाकर भिखारी कहीं के। चुपचाप गुड़िया एक दाना लेकर अपने घर वापस जाती है। बहन, आपने कुछ खाया है क्या? कुकू की बहन खुद भी भूखी थी, मगर वो अपने भाई से झूठ बोलती है। हाँ भाई, मैंने रास्ते में ही दाना खा लिया था, आप ये दाना खा लें। कुकू भी वो दाना खा लेता है। फिर वो दोनों बहन भाई शाम को नदी पर पानी पीने जाते हैं। आज पहली बार मैं मम्मा के बिना नदी पर आया हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पहले ये नदी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हाँ भैया, मम्मा के बिना कहीं भी दिल नहीं लगता। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जीना सीख लेते हैं। वो अपना दाना भी ढूंढने लगे और पानी पीने नदी पर भी आने लगे। फिर एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश से उनका घर टूट जाता है। गुड़िया और कुकू ठंड के मौसम में खुले आसमान तले बैठे हुए थे। कोई भी नहीं था जो उन्हें सहयोग देता, जो उन्हें गले से लगाता। भैया, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए नया घर बनाऊंगी। मैं अपने भाई को ठंड से बचाऊंगी। फिर गुड़िया कुकू को साथ लेकर अंकल कबूतर के पास जाती है। अंकल अंकल, थोड़ी देर मेरे भाई को अपने घर में रख ले। जब बारिश रुकेगी तो मैं अपने भाई को ले जाऊंगी। हाँ बेटी, मगर अपने भाई को थोड़ी देर तक ले जाना, मेरा घर बहुत छोटा है। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवों के घर के पास एक पीपल का पेड़ था। गुड़िया उस पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़ रही थी कि पीछे से कौवा अपने घर के दरवाजे में खड़ा होकर आवाज देता है। तेरे बाप का लगाया हुआ है ना ये पीपल, चल चल भाग यहाँ से, ये पेड़ मेरा है, ये मैंने लगाया है। सॉरी अंकल। गुड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। उसे बार बार अपने भाई का भी ख्याल आ रहा था। बारिश रुक जाती है और मौसम कुछ साफ हो जाता है। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करे। गुड़िया को एक ऐसी आवाज सुनाई देती है। गुड़िया वहाँ जाती है और देखती है कि एक बूढ़ी फाख्ता एक पेड़ के नीचे दबी हुई है। बेटी, इस शाख को हटाकर मुझे बाहर निकालो, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। आप चिंता न करें, मैं अभी करती हूँ।
फिर गुड़िया उस शाख को तोड़ तोड़ कर छोटी करती है और उसे उठाकर दूसरी तरफ करती है। धन्यवाद बेटी, आपने मुझे बचा लिया। आपका घर कहाँ है बेटी? माँ जी, मेरा कोई घर नहीं है। मैं तो अपने भाई को कबूतर अंकल के घर छोड़ कर आई हूँ और मैं अपने लिए नया घर बनाने निकली थी। बेटी, घर बनाना इतना आसान काम नहीं है, आपसे नहीं होगा। बेटी, मैं अपने घर में अकेली ही रहती हूँ। अगर आप अपने भाई को लेकर मेरे पास आ जाएं, तो मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा और आपको घर भी मिल जाएगा। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी। पूरे जंगल में आपने ही हम गरीबों का सोचा है। फिर गुड़िया कुकू के साथ बूढ़ी फाख्ता के घर रहने लगती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।